उलूपी ने अर्जुन पर आक्रमण क्यों किया। दोस्तों, अर्जुन नदी में स्नान करने गए थे। तभी नाग कन्या उलूपी ने उनका पैर पकड़कर अंदर खींच ले गई और उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने किसी तरह अपने आप को बचाया और पूछा, आप कौन हैं देवी? आप मुझ पर हमला क्यों करना चाहती हैं? उलूपी ने कहा, मैं राजकुमारी उलूपी हूँ। आप कौन हैं? मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन ने कहा, परंतु आप मेरा वध करना क्यों चाहती हो? अर्जुन ने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने हम नागवासियों को घर से बेघर कर दिया है। तुमने हमारा खांडव वन छीन लिया है। तुम हम नागवासियों के हत्यारे हो। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और तुम किस खांडव वन की बात कर रही हो ना? किसी राजकुमारी और धरती हमारे पूर्वजों की है। बंटवारे में जो क्षेत्र हमें मिला तो हमने नागवंशियों से विनती की कि वे वन के किसी और क्षेत्र में चले जाएं और हमें इंद्रप्रस्थ बनाने में सहयोग दें और हमारे साथ रहें। परंतु नागवासियों ने हमारे विनती के ठीक उसके विपरीत किया। उन्होंने छल से हमारे ऊपर आक्रमण किया और हमने अपने बचाव में उनसे युद्ध किया। अब तुम ही बताओ राजकुमारी, यदि कोई योद्धा अपने बचाव में किसी से युद्ध करे तो क्या उसे हत्यारा कहा जाएगा? हम पांडवों ने कभी भी नागवासियों को अपना नहीं बनाना चाहा, पर मैं नागवासियों से मित्रता करने के लिए यहाँ भेजा गया हूँ। केवल एक ही संदेश लाया हूँ। एक ही धरती पर विभिन्न स्थान पर बसने वाले लोग सदा के लिए शत्रु बनकर या एक दूसरे से युद्ध की जीवित नहीं रह सकते। मैं तो नागलोक में मित्र बनकर आया था और मित्र बनना चाहता हूँ। देखो देखो मेरी आँखों में, क्या तुम्हें शत्रुता या कोई बैर दिखाई देता है? उलूपी ने कहा, नहीं। तब अर्जुन ने कहा, नहीं ना तो तुम मुझे वासुकी महाराज की सभा में ले चलो। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनका विश्वास का मित्र हूँ, शत्रु नहीं। कोई विश्वास नहीं करेगा। उलूपी ने कहा, क्यों? अर्जुन ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी आँखों में जो देखी है वह कोई देख नहीं पाएगा। नागवंशी तुम्हें देखते ही तुम्हारा वध कर देंगे। तो यूं ही सही, तुम भी मेरा वध करना चाहती थी ना? चाहती तो थी, पर अब नहीं। तुमने तो मुझे बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। अर्जुन ने कहा, संकट कैसा संकट? उलूपी ने कहा, मैं तो तुम्हें धरती पर भी नहीं ले जा सकती, क्योंकि यदि किसी की दृष्टि तुम पर पड़ गई तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ कोई तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे जीवन का अंत होना निश्चित है। फिर भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम एक काम करो उलूपी, तुम जाकर महाराज और उनके लोगों को समझाओ कि हम पांडव उनके मित्र हैं और उनसे मित्रता कर चाहते हैं। कदाचित वे तुम्हारी ही बात मान ले। एक कार्य इतना सरल नहीं है। वर्षों का वैर पलों में समाप्त नहीं होता। शत्रुता को मित्रता में बदलते बदलते कभी कभी युग बीत जाते हैं। मैं फिर भी प्रयत्न करूंगी, किंतु जब तक मैं अपने कार्य में सफल ना होती तुम्हें यहीं छुप कर रहना पड़ेगा। किंतु ध्यान रहे, किसी की दृष्टि तुम पर पड़ने ना पाए। इस स्थान के अतिरिक्त कोई और स्थान नहीं है जहाँ मैं तुम्हें छिपा सकूं। कुछ स्थान है उलूपी जहाँ तुम मुझे सबके दृष्टि से छुपा कर रख सकती हो। उलूपी ने कहा, कहाँ? अर्जुन ने कहा, अपने हृदय में, अपनी आँखों में। विश्वास करो उलूपी, मैं वहाँ पूरी प्रसन्नता से छुपा बैठा रहूँगा। अभी अभी तुम मेरा वध करना चाहती थी ना? तो समझो तुम अपने कार्य में सफल हो चुकी हो। उलूपी ने कहा, कैसे? अर्जुन ने कहा, केवल शस्त्र किसी का वध नहीं करते उलूपी, दिलों के बाण भी मन के आर पार हो जाते हैं। किसी के रूप की कटार भी हृदय को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और किसी के कपकपाते ओठ के रसीले कंपन भी प्राण ले लेते हैं। यह सब तुम मेरे साथ कर चुकी हो उलूपी।
मृत्यु पर खड़ी है और तुम्हें प्रेम वार्ता सूझ रही है। युगों युगों से प्रेम करने वालों पर मृत्यु मंडराते रहती हैं और युगों युगों से प्रेम करने वाले मृत्यु की आँखों में आँखें डालकर मुस्कुराते रहते हैं। मुझे मेरे प्रेम का उत्तर चाहिए उलूपी। तभी उलूपी ने कहा, उत्तर के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। फिर अर्जुन ने कहा, प्रतीक्षा कब तक? फिर उलूपी ने कहा, जब तक मेरी ही भांति सारा नागलोक तुम्हें अपना मित्र नहीं मान लेते। अर्जुन ने कहा, यह नागलोक मुझे कब अपना मित्र मानेंगे? उलूपी ने कहा, अमावस रात को। अर्जुन ने कहा, अमावस रात को क्या होता है? तभी उलूपी ने कह दिया, परिणाम पहले से पता चल जाए तो कहानी का आनंद समाप्त हो जाता है। अर्जुन ने कहा, तो फिर मैं इस कहानी के परिणाम को जानने के लिए बहुत व्याकुल हूँ उलूपी। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।